वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। यह है रात का समय, बज रहे होंगे 7 या 8 बज रहे होंगे और बारिश बहुत हुई थी तो दोनों लोग भीग गए थे बहुत ज़्यादा। हस्बैंड जी भीग गए थे और बेटा भी, तो कपड़े सब पानी में सलाबोर थे तो निकाल के आए तो फिर नहा के कपड़े डाल दिए थे। तो फिर वही हमने सोचा सुबह धुलेंगे, फिर मन नहीं माना तो हम सारे कपड़े रात में आज धुल रहे हैं। तो अब ये धुल लेंगे तो सुबह नहीं धुलना पड़ेगा। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह निकले हैं टहलने। अभी अच्छा मौसम होता है तो उजाला बहुत हो जाता है, लेकिन बारिश वाला मौसम है। अच्छा, इधर और रास्ता बंद हो गए। जगह जगह की घास हो गई सब। ये वाली बाउंड्री अभी बन रही। हाँ, यहाँ उसी तरह बन जाए। सामने है केंद्रीय विद्यालय। वही अभी अंधेरा कस लग रहा सब। इससे कल बात करें हम 3 दिन की एग्जाम करी हाई कोर्ट। 3 दिन का कुछ पैसा नहीं मिली, चौथे दिन से उसका पैसा जुड़ी, लेकिन दिया है 8,000 और 10 से 5 और कबो को 6 20 सकत है। सब दिन का है 8,000 वो का किराए खर्चा हो जाए 2,000। पैसा ज़्यादा देते तो फिर ठीक है। बैठ के का करबे। इधर इधर सब टूट गई बाउंड्री। हाँ, अभी माँ केवल 12 साल में क्या पढ़ी है। लोगों की एडमिशन हो कर सके केंद्रीय विद्यालय वो 12 साल में पढ़ी से पढ़ के बढ़िया निकल गए। यहाँ बाउंड्री उसी तरह बन जाए एकदम। बाउंड्री रही ऊपर रेलिंग रही। बाहर से टहल के आ गए थे तो थोड़ा छत पे आए तो हमने सोचा ऊपर का भी नज़ारा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है सुबह सुबह, चाहे जो महीना हो लेकिन अच्छा लगता है ऊपर। और इस समय तो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगती फुहारा जैसे, तो भी अच्छा लगता है। तो वही देख रहे हैं कि बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, यही लग रहा बारिश होगी लेकिन हुई नहीं थी। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, फिर रुक जा रही थी, फिर आगे आ गए नीचे। तो किचन के काम शुरू कर दिए, तो बना रहे हैं चाय। अब यहाँ पे हम सब्जी कट करके रख दिए हैं, उसके लहसुन प्याज और मिर्ची को सब्जी छौंकने के लिए। आज सब्जी बनाए हैं आलू और टमाटर की। आज सुबह थोड़े पापड़ भी तले थे, क्योंकि चाय के साथ सबको गर्मा गर्म पापड़ पसंद आते हैं। आप छौंकने लगे हैं सब्जी। तेल गरम हो गया था तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें, क्योंकि जीरा से छौंको सब्जी तो अच्छी लगती खाने में। उसके बाद जो ये कटा हुआ लहसुन प्याज रहता है, इसको सब डाल देते हैं। इसको हल्का सा भूनने के बाद फिर इसमें मसाला डाल देते हैं, सब्जी मसाला। जब वो थोड़ा पक जाता है तब सब्जी डाल देते हैं। तो आज तो आलू की बना रहे हैं तो आलू डाल देंगे,
और इसको भी आलू डालने के बाद भी इसको भी थोड़ी देर भूनते हैं, तब ये सही से पक जाएगा। प्याज लहसुन हरी मिर्च थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा उसको ब्राउन भून लेते हैं, फिर मसाला डालते हैं। अब यहाँ पे सब्जी को अच्छे से छौंक दिए हैं, तो उसमें जितना पानी डालना वो डाल दिए। अब नमक डाल रहे हैं, नमक डाल के फिर इसका ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये आलू की रहती बहुत जल्दी पक जाती है, 2-3 सीटी में पक जाती। अब यहाँ पे हमारी सब्जी पक गई, तो इसमें डाल दें धनिया पत्ती और थोड़ा चला के देख भी लेते हैं कि कितनी ग्रेवी है। सबके मतलब जितना चाहिए हमको उतनी है। अब सब्जी हमारी अच्छे से बन गई है, इसको अलग हटा के रख देते हैं और भरने लगे हैं थोड़ा पानी भी साथ में, क्योंकि पानी भी सुबह सुबह ताज़ा रहता है आता है, तो हम सोचते हैं पानी भी ताज़ा ताज़ा भर लें। अब हमारे पास थोड़ा टाइम था, आटा लगा के रख लिए, सब्जी भी बना के रख लिए, तो टाइम था, तो फिर आज चावल फिर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बीच को टाइम निकाल के चावल को साफ़ करके डिब्बे में रख देते हैं, तो बनाने में आसानी रहती है। रोज़ रोज़ नहीं साफ़ करना पड़ता है, जब अपना बीने रखे रहते साफ़ किए अपना बना लो। तो वही यहाँ पे चावल साफ़ करें, आराम से बैठे हैं। अब जब सबको रोटी खाना होगा हस्बैंड जी को, तब भी कहेंगे रोटी गरम सेको, तब आ जाएंगे। अब यहाँ आ गए हैं रोटी सेकने, क्योंकि आज बेटा गया तो ज़रूर था, लेकिन उसको टिफ़िन नहीं ले जाना था, तो आज उसके लिए नहीं बनाए। हमने पूछा तो कहने लगा मम्मी टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, तो फिर रोटियाँ हमने नहीं बनाए और हस्बैंड जी के लिए बना रहे हैं। अब उनको दे देंगे खाना रोटियां बनाने के बाद। इस पंक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। किसी की तुलना में खुद को छोटा मत समझो। सही समय पर छोटी सी अच्छाई भी सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि हर इंसान की अपनी अलग क्षमता, समय और महत्व होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने आप को कमतर समझना हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। हो सकता है कि जिस चीज़ में दूसरा व्यक्ति बेहतर हो, उसमें आपकी ताकत ना हो। अब रोटियां बना चुके थे, तो हस्बैंड जी को खाना दे रहे हैं। खाने में सब्जी, रोटी और सलाद, यही सुबह सुबह खाना खाते हैं। और खाना देने के बाद फिर हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हम फिर चावल साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि 2-3-4 थाली साफ़ कर लेते, डिब्बा भर देते हैं साफ़ करके, तो फिर हमको ही आराम रहता। तो आज 2-3 बार बैठ के यहाँ पे बीने थे। पहले ऊपर छत पे ले गए थे, वहाँ पे बीने थे, अब यहाँ नीचे बीन रहे हैं। और ये देख रहे हैं कहीं बूंदाबांदी ना पड़ने लगे। और मौसम भी ठंडा है, हवा चल रही हल्की हल्की और ठंडा लग रहा है। अच्छा, तो इस तरह में जब इस तरह मौसम रहता तो काम करने में अच्छा लगता है और कोई थकान भी नहीं रहती। और यहाँ पे बैठो, ये बगल में फूल का पेड़ है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता बाग में बैठे हैं फूल की, तो काम करने में मन भी लगता। सुबह का मौसम ख़राब था, तो कुछ देर तो अच्छा था मौसम, फिर बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, लग रहा बारिश होगी। तो वही किचन में हम कुछ काम अंदर कर रहे हैं, तो वही अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पे नमक का डिब्बा खाली हो गया था, तो डिब्बे में नमक डाल रहे हैं बैठ के। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कम योग्य हैं। फिर अब गैस को भी साफ़ कर दिए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक एक काम निपटाते रहते हैं। वही हमने सोचा डिब्बे में नमक नहीं, तो उसको भी डाले, फिर उसी लगे गैस को साफ़ कर लिए। फिर हमने कहा चलो अब झाड़ू लगा देते हैं। हो सकता है कि जिस चीज़ में दूसरा व्यक्ति बेहतर हो, उसमें आपकी ताकत ना हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कम योग्य हैं। आप लगाने लगे हैं कमरे में झाड़ू। फिर हमारे जो चावल एक पछोर के रखते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो जितने बचे थे उनको बीन के रख लिया। फिर और दूसरे चावल हम साफ़ कर रहे हैं, तो इनको या सूप से पछोरें या फिर पंखा लगा के वसा लेते हैं। तो पंखा लगा के वसा लो तो बहुत जल्दी हो जाता है, इस तरह भी काम हो जाता है। तो हम यही करते हैं, इकट्ठा चावल को पंखा लगा के साफ़ कर लेते हैं। अब इनको भर के रख लेंगे बड़े कोई बाल्टी में, तो इसी में से थोड़े थोड़े बीन बीन के छोटे डिब्बे में डालते रहते हैं। यहाँ पे छत पे अपना
आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम था तो हमने कहा चलो ये भी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं तो टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा। अब चावल उसा लिए, साफ़ कर लिए, तो इनको भर के रख दिए। अब जो नीचे के चावल हैं इनको भी वो सब उठा लेंगे, जो थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा तो निकलता ही है, तो झाड़ू लगा के फिर इनको साफ़ करके ये भी रख लेंगे। तब यहाँ पे जगह को अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। पहले भी लगाए थे झाड़ू, उसके बाद ओसाए थे, और ओसाने के बाद फिर फिर से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि जगह की सफाई करना भी ज़रूरी रहता है, पहले भी और बाद में भी। खुद की तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा समय लगता है। और साथ साथ में जैसे कोई और काम आ जाते हैं उनको भी रखते रहते हैं। तो ये कि प्लास्टिक की रस्सी है, इसको उस दिन धूप निकली थी छत पे, तो सबसे ऊपर ले गए थे बांधने के लिए, कपड़े डाले थे बांध के। अब काम इसका ख़त्म है तो इसको संभाल के फिर रख देंगे, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको कर लेते हैं, और जो उनका काम निकल जाता तो हम सही से रख देते हैं, उनको फेंकते नहीं इधर उधर। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई व्यवहार, कला, मेहनत, नेतृत्व या दूसरों की मदद करने में अच्छा हो सकता है। अगर हम लगातार सोचते रहें कि वह मुझसे ज़्यादा सफल है, उसके पास मुझसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। अब लगाने लगे हैं झाड़ू। अब अंदर रूम में और बाहर रूम में दोनों जगह ऊपर झाड़ू लगा देंगे अच्छे से। फिर पहले तो सोचा यहाँ पे पोछा लगा दें, फिर हमने कहा पोछा लगाने में टाइम लगेगी, तो फिर इसको झाड़ू लगाने के बाद फिर पानी से इसकी धुलाई कर दिए थे, तो ऊपर का बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, तभी हमें अच्छा लगता है। वह मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। तो हम अपनी खूबियों को देखना ही भूल जाते हैं। सही तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल के रूप से करनी चाहिए। अब यहाँ जब सारा काम कर रहे हैं तो फिर छत पे भी यहाँ पे पानी रुक जाता है थोड़ा, इसको भी झाड़ू से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम सोचते हैं कि अभी होगी बारिश तो रहने दें, फिर मन नहीं माना, हमने कहा बारिश होगी तो होने दो, अब यहाँ की पानी को निकाल देते हैं। यहाँ भी रुक जाता है थोड़ा, सबसे ऊपर छत पे रुकता है, वहाँ भी झाड़ू लगाते हैं, दोनों जगह हम पानी को निकाल देते हैं। आज आप कल से थोड़ा बेहतर है तो यही आपकी स्वाभाविक प्रगति है। अब यहाँ आ गए हैं ऊपर छत पे, यहाँ भी बीच में थोड़ा पानी रुक जाता है, इसको भी झाड़ू से साफ कर देते हैं। इसको बहार दो तो फिर सूखी सूखी छत रहती तो अच्छा लगता है। छोटी अच्छाई कभी छोटी नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी परेशान व्यक्ति से प्यार से बात करना, किसी को हिम्मत देना, किसी की गलती पर उसे अपमानित न करना, ज़रूरत के समय किसी का साथ देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये देखने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन सामने वाले के लिए इनका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छाई का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके सही समय से तय होता है। सही समय पर किया गया छोटा काम बड़ा असर डालता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और उसे सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो उससे कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्द बहुत साधारण है, लेकिन उस समय वही शब्द उसके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। यही इस कथन का सबसे सुंदर संदेश है। कभी कभी आपकी छोटी सी कोशिश किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। अपनी कीमत पहचानिए। दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपनी कीमत कम मत कीजिए। किसी और की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पे कमरे की धुलाई कर रहे हैं। ऊपर जब चावल साफ करते तो फिर झाड़ू लगाएं, फिर उसके बाद मन आ गया कि इसको धुलाई करते हैं। फिर एक मन में आया कि इसको पोछा लगा दें, फिर हमने कहा पोछा लगाने में टाइम लगेगी, चलो इसको धुलाई कर देते हैं। और जब ऊपर की धुलाई करो तो फिर महक इतनी अच्छी आती है जो एकदम मिट्टी की सौंधी सौंधी, पूरा दिन पूरी रात खुशबू वही आती रहती। तो हमारी बेटी को बहुत पसंद है, तो कहती है कि मम्मी डेली धुल दिया करो। और ऊपर अब धुल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल जब भी दरवाज़ा खोलो कमरे में जाओ
एकदम मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की महक आती है, तो बहुत खुशबूदार अच्छा लगता है। आज पहले तो सोचे काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लेडीज़ों को क्या होता है कि कुछ भी करने लगो उसमें काम निकल ही आते हैं। तो वही जहाँ जहाँ देखें फिर सफाई ऊपर करने लगे, फिर इधर कुछ रखना उधर, तो इसी करते करते हमारा आधा दिन निकल गया था उसी में काम करते करते। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सामान हम ही लोग रखते हैं, लेकिन हम ही लोगों को नहीं मिलता, और ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो गए, और लेकिन मन में ये रहता कि इसको हम करके ही मानेंगे, और जिधर ढूंढें उधर दूसरा काम करने लगे, जिधर जाएं उधर दूसरा काम करने लगे। तो जहाँ उसको ढूंढ रहे हैं तो वही बेटी कह रही कि आप तो जहाँ ढूंढ रहे वहीं पे काम करने लगते, तो हमने कहा चलो इसी बहाने अपना सफाई भी होती जाएगी। चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे, पहले ढूंढे उसके बाद फिर उनको जब उलझ जाती चीज़ें तो उनको फिर सही कर रहे थे, और जहाँ जो रखना था वहीं पे रख देते थे सही से। तो इस बहाने हमने कहा त्यौहार आ रहा, सफाई भी हो जाएगी अच्छे से सब। उसके बाद फिर अपना आ गए, नहा धो के चाय नाश्ता कर लिए। फिर शाम को हमने और कोई वीडियो नहीं बनाया था। जीवन कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें सभी लोगों को एक ही समय पर एक ही मंजिल तक पहुंचना हो। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन खुद को छोटा समझना गलत है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। एक पेड़ की तुलना दूसरे पेड़ से नहीं की जा सकती। कोई पेड़ बहुत ऊंचा होता है, कोई छोटा, कोई ज़्यादा फल देता है, कोई ज़्यादा छाया देता है, लेकिन दोनों का अपना महत्व होता है। ठीक उसी तरह इंसान की खूबियाँ भी अलग अलग होती हैं। आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सबसे अच्छे रूप में विकसित होने की ज़रूरत है। अच्छाई का असर हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब हमें लगता है कि हमारी अच्छाई बेकार चली गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपका एक अच्छा व्यवहार किसी के मन में लंबे समय तक रह सकता है। आपकी कही हुई एक अच्छी बात किसी को कठिन समय में याद आ सकती है। आपकी छोटी सी मदद किसी व्यक्ति के जीवन में आगे चलकर बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए मत कीजिए कि लोग आपकी तारीफ करें। अच्छाई इसलिए कीजिए क्योंकि आपका चरित्र उसे सही मानता है। इस कथन की सबसे बड़ी सीख, जीवन में कभी भी अपने आप को किसी दूसरे की सफलता, सुंदरता, प्रतिभा, धन या परिस्थितियों के आधार पर कम मत समझिए। आपकी अपनी यात्रा है, अपनी गति है और अपनी विशेषताएं हैं, और जब भी आपको लगे कि आपकी छोटी सी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ेगा, तब याद रखिए, बड़ी रोशनी के लिए हमेशा बड़ा दीपक जरूरी नहीं होता। अंधेरे में एक छोटी सी लौ भी रास्ता दिखा सकती है। निष्कर्ष, इस कथन का सार यही है कि अपने मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से मत मापिए और अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों को कभी कम मत समझिए। जीवन में सही समय पर किया गया एक छोटा सा अच्छा काम किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश से ज़्यादा ज़रूरी है कल के अपने आप से बेहतर बनना, क्योंकि आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आप दूसरों से कितने आगे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप अपने भीतर कितनी अच्छाई, मेहनत और इंसानियत रखते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।